वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर आवाम से खिताब करते हुए कहा कि मैं अपनी कौम को मायूस नहीं करूँगा। नमूस रिसालत की हिफाजत के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिदा करके मुनज़्ज़म मुहिम की क़यादत करूँगा। है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रांस को। अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुने कि मेरी अप्रोच क्या है। मकसद तो हमारा एक ही है। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हर थोड़े सालों के बाद हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाई जाती है, इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, ये अब सुने मेरी अप्रोच क्या है। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, मगरिब को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ। मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है वहां, मैं उनकी सोच को जानता हूँ। देखिए सबसे पहले जो कोशिश करनी चाहिए, जो हमने की है, और मैं अभी बताता हूँ हमने क्या क्या कोशिश की है। अच्छा मैं ये पहले बता दूं, सबसे पहले जून 2019 में 14वीं जो समिट थी ओआईसी की, वो पहली दफा जाके मैंने इस्लामोफोबिया की भी बात की, और मैंने ये बात किया कि जो मगरिब के अंदर हमारे प्यारे नबी की बेहुरमती की जाती है, कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिलके हम एक प्लान करना चाहिए, कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए मगरिब को। दूसरा मैंने फिर जब सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गया, उधर मैंने ये उठाया। दोनों चीजें, इस्लामोफोबिया की भी बात की। इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है? इस्लाम के खिलाफ नफरत, और उस नफरत के अंदर एक ये है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ये एक ही चीज इकट्ठे करते हैं ये। तो उधर मैंने बात की यूनाइटेड नेशंस में। फिर अगले साल जो 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, फिर मैंने इस्लामोफोबिया की बात की, और मैंने कहा कि ये किस तरह 1.25 अरब लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। फिर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडीज के अंदर और कमीशन में मेरी गवर्नमेंट ने मुसलसल इस्लामोफोबिया की बात की। फिर मैंने फेसबुक का जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, मैंने उसको खत लिखा कि कैसे फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस्लामोफोबिया के लिए। और फिर जब ये फ्रांस में हुआ, और जिसके ऊपर ये टीएलपी कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजें, मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को खत लिखा, और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरिब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है जब ये आजादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। क्योंकि उनको ये इस चीज की समझ नहीं है। मगरिब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं, उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है, हमारे नबी से है, उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं। और वहां बल्कि वो दीन को उनके इतने करीब नहीं है जितने हम अपने दीन के करीब रहते हैं। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे जब हम मिलके इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स, जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूं, तब उसका असर होगा। दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होके दुनिया को, मगरबी दुनिया को बताया है कि जो हॉलोकास्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी, किसी मीडिया पे। आज कहीं भी, आज मगरबी मीडिया किसी मुल्क में हॉलोकास्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। 4 यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जिधर जेल में डाल देते हैं अगर आप हॉलोकास्ट के खिलाफ कोई मनफी बात करें। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है? और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिलकर करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं मगरिब को समझता हूं, उनको समझ ही नहीं है इस चीज की। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम मुजाहरे होते हैं, वो समझते हैं मुसलमान आजादी राय के खिलाफ है, और वो फिर बजाय उसको समझने के, वो फिर और कोई जान के शरारत करते हैं हमें तकलीफ देने की। इसलिए पहला तो ये चीज है। और दूसरा मैं जो कहना चाहता हूं वो ये, दूसरा तरीका क्या है कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिलके ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिलके उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीजें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। मैंने आपको 2 मकसद बताए। एक ये टीएलपी का मकसद है, हम सारी जिंदगी भी लगे रहे, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, कभी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा उनको। जो मैं कैंपेन कर रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यही तरीका है कि इंशाअल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं
میں ہی سے कैंपेन को लीड करूंगा, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा. हम इंशाअल्लाह उनको ये एक दिन समझा देंगे कि जिस तरह अगर वो यहूदियों के लिए सेंसिटिव है, उनको तकलीफ नहीं देना चाहते, तो हम तो सवा अरब मुसलमान हैं, हमारे भी दिल हैं, हमें भी तकलीफ होती है. और जैसे जैसे उनको इस चीज की समझ आ गई, ये हम अपना मकसद पे पहुंच जाए. वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजारत खारजा मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचे तो अमाराती वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया. शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में इमाराती हम मनसब से मुलाकात की. मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई व आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया. उनके दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तफसीली बातचीत हुई. दौरे के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब इमदादी कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी का फैसला कर लिया. वजीर खारजा ने इस खैर सगाली इकदाम पर इमाराती वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया. बाबर आजम विराट कोहली से एक और आलमी रिकॉर्ड छीनने के करीब पहुंच गए हैं. बाबर आजम अब तक 49 T20 मैचेस में 48.50 की औसत से 1940 रन बना चुके हैं. पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 2000 रन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 60 रन दरकार हैं. कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में ये कारनामा सर अंजाम दे देते हैं तो वो तेज तरीन 2000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन हो जाएंगे. बाबर आजम अब तक 49 T20 मैचेस में 48.50 की औसत से 1940 रन बना चुके हैं. तेज तरीन 2000 रन का हिस्सा भारत के विराट कोहली ने 56 T20 इनिंग्स में अबूर किया था, जबकि बाबर आजम दुनिया के 11वें बैट्समैन होंगे जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाएंगे.